दैनिक जागरण जैसा अखबार तक मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाने लगा कि मेरी चाइना से फंडिंग आती है। बताओ जरा, मैं कभी बॉयकॉट चाइना करके वीडियोस बनाता अगर मेरी चाइना से फंडिंग आ रही होती तो? आज तक मैंने किसी चाइनीज कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। ये वही अखबार है जिसको मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में एक्सपोज किया है। इतनी झूठी खबरें छापते हैं ये। एक बार ऐसे ही इन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में भी फेक न्यूज फैलाई थी। खुद हमारी आर्मी ने उस फेक न्यूज को डिबंक किया था। ऐसे ही इस अखबार ने किसानों के बारे में फेक न्यूज फैलाई थी कि किसानों की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इस खबर को छापते वक्त इन्होंने अपने पैरा में यह भी लिख रखा था कि हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका क्या तुक बना? मतलब फिर खबर छापते ही क्यों हो जब इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है? तो ऐसे तो मैं भी कह दूं कि दैनिक जागरण का जो मालिक है वो एक आतंकवादी है, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। नहीं, मेरे बारे में भी तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका, हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। मशहूर लेखक सहादत हसन मंटो की एक लाइन याद आती है, कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें से तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तवायफ तो सिर्फ अपने शरीर को बेचती है, ये बिके हुए लोग अपने जमीर को बेचते हैं, अपनी आत्मा को बेचते हैं, अपने देश को बेचते हैं। ये लोगों के मुद्दों की हत्या करते हैं और देश के साथ दगा करते हैं।